have an objective outcome through an activity that will be focusing on nuances of the report. And with that objective, here we are going to have an activity of news report. That is the news of the day that has produced with this very institute related to that, and it is in the Dainik Jagran newspaper. Let us have an activity, and I would like to invite in the continuation of the activity Gitansu to read the news. Hello guys, I am Gitanshu and I am here to read the news about of our prestigious institution, the Technological Institute of Textile and Sciences, from the today's newspaper. चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से जुड़ा TIT&S कॉलेज का विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत टेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्सटाइल संस्थान TIT&S को सत्र 2016 और 17 से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया है। इससे पूर्व TIT MDU रोहतक से जुड़ा हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर S.K. गाखड़ ने बताया कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को एक उच्च स्तरीय शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रसारित है। TIT&S को विश्वविद्यालय से जुड़ने पर विविध गर्व महसूस कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में क्वालिटी शिक्षा और समानता उपलब्ध करवाई जाएगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्सटाइल साइंसेस से जुड़ा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एवं टेक्सटाइल संस्था से जुड़ा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये स्टेप उठाया गया। पहले TIT MDU रोहतक से जुड़ा था। अब 2016 व 17 के सत्र से TIT की शिक्षा का विश्वविद्यालय चौधरी बंसीलाल होगा। चौधरी बंसीलाल के प्रवक्ता ने गाखड़ जी ने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ेगा, यह बेहतर होगी। महेश्वरी, जैसा कि अभी मैंने सुना कि टेक्सटाइल कॉलेज टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस भिवानिया चौधरी बंसीलाल कॉलेज से जुड़ेगा, जो अब से पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ जुड़ा हुआ था। और ये इस खबर पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के डीन धाकड़ जी ने कहा कि ये डीन धनखड़ जी ने कहा कि ये सत्र में नए आने वाले सत्र 2016 के नए छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी और दोनों ही संस्थाओं के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी भिवानी हरियाणा में, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, वो अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से अलग होकर अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जुड़ेगा। इस पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के डीन के संस्थापक ने बताया कि ये आने वाले 2016 के बैच के लिए बच्चों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। धन्यवाद। शुभम किरोड़ी। माय नेम इज शुभम किरोड़ीवाल। अभी जैसे कि आप सभी ने सुना कि हमारा कॉलेज द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अलग होकर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जुड़ने जा रहा है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के डीएन ने बताया कि ये 2016 और 17 के सत्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, इससे उनके ज्ञान का विकास होगा। Right, Gaurav Batra to read the exact news and first two paragraph of the news along with the title. Hello guys, my name is Gaurav Batra.
title. जागरण संवाददाता भिवानी विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत टेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्सटाइल संस्थान को सत्र 2016-17 से चौधरी बंसीलाल वीवीसी से जोड़ दिया गया है। इससे पूर्व टीआईटी एमडीयू रोहतक से जुड़ा हुआ था। वीवी के कुलपति प्रोफेसर एस के गक्कड़ ने बताया कि चौधरी बंसीलाल वीवी विद्यार्थियों को एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। टीआईटी को वीवी से जोड़ने व वीवी गर्व महसूस कर रहा है। हमारे वीवी में क्वालिटी शिक्षा और समानता उपलब्ध करवाई जाएगी। Thank you. My name is Shakti Singh and I am here to summarize the complete report given by all the four people. First of all, Gitanshu read the news as it is from the newspaper, and it was regarding the transfer of affiliation from MDU Rohtak to CBLU Chaudhary Bansilal University Bhiwani, and he read the newspaper with complete detail and excellent report was that. And then Ansh Hora recited the same news, but he was certainly he was nervous and innovated few new words, including few wrong like name of that dean of the university, and also few deformities were also there. Next is Rishabh. He get the knowledge from Ansh Hora and again recited in a way which was certainly deformed and was changed to the point. But that was overall a good report. After that, Nilesh presented the news in a very affluent and excellent way. That was very influential and was great of the knowledge. That was a good report. Thank you. While reporting, this is the concluding line, that no two reporters of the world can report the news in the same way.